ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। साल 2024 समाप्त होते होते एक बहुत ही सुंदर तिथि हमें प्राप्त हो रहा है। साल के समापन के पहले अमावस्या तिथि यानी कि पौष मास की अमावस्या तिथि पर सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। और सोमवती अमावस्या सभी अमावस्या तिथियों में बहुत अधिक महत्व रखने वाला तिथि माना गया है। पूरे महीने में कुछ विशेष दिन होते हैं जो हमारे धार्मिक दृष्टि से खास महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक है पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि जब किसी विशेष दिन पर पड़ जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे अमावस्या शनिवार के दिन पड़ जाए तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। मंगलवार के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सोमवती अमावस्या आपको पूरे साल भर में बहुत मुश्किल से 2 या 3 ही प्राप्त होते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा की जाती है, पीपल की फेरी लगाई जाती है और सुहागिन महिलाएं विशेष करके सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करती हैं। इसके अलावा स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप इत्यादि के लिए यह दिन बहुत जानते हैं साल के अंतिम अमावस्या तिथि का आरंभ कब हो रहा है, तिथि का समापन कब होगा और आज के दिन कौन से विशेष कार्य आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर आरंभ हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को 3:56 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को ही पौष अमावस्या मानी जाएगी और इस दिन सोमवार है तो यह सोमवती अमावस्या होगा। सोमवती अमावस्या पर सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, सुहाग की चीज़ें अर्पित करती हैं तथा पीपल की 108 फेरी लगाती हैं। यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती हैं, पहले से आपने व्रत नहीं किया है और यदि आप पहली बार व्रत आरंभ करना चाहती हैं तो आप यह व्रत फिलहाल अभी क्योंकि आरंभ ना करें, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है। खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत आरंभ करना या फिर व्रत का उद्यापन करना बहुत सही नहीं माना जाता। तो आप केवल पीपल वृक्ष की पूजा जैसे आप प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर करते हैं वैसे करते रहें। सोमवती अमावस्या का व्रत आप अभी आरंभ ना करें। पीपल पूजन क्योंकि सोमवती अमावस्या है तो अवश्य आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। जल में काले तिल, कुछ दाने चावल के जो कि टूटे हुए ना हो, 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध और साथ में कुछ मीठा इस दूध में मिला लीजिएगा। और फिर यह जल इस प्रकार से तैयार करके सुबह सवेरे का मतलब है कि जैसे अभी ठंड का समय है तो सूर्योदय देर से होता है, फिर भी आप प्रयास कीजिएगा कि सुबह 7 बजे तक, और यदि आप बहुत लेट करते हैं तो सुबह 8 बजे तक आपकी पीपल वृक्ष की पूजा जो आप अमावस्या के निमित्त करते हैं वह हो जानी चाहिए। वैसे प्रयास कीजिएगा कि आप 7 बजे से पहले ही यह पूजन कर लें। जितना सुबह यह पूजन आप करते हैं, अमावस्या व पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजन जो किया जाता है वह जितना सुबह कर लिया जाए वो ही श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल पूजन के लिए आप कोई विशाल वृक्ष चुनिएगा और ऐसा वृक्ष चुनिएगा जिसकी नित्य पूजा की जाती हो, ऐसे ही वृक्ष की आपको पूजा करनी है। तो ये तो था समय पीपल पूजन का। और यह जल आपको इसी प्रकार से तैयार करना है। अगर आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता है तो बिना दूध के भी आप इस तरीके से जो सामग्रियाँ आपको बताई गई है ये सारी सामग्रियाँ इस जल के लोटे में डालकर इस जल से पीपल को सींचे और 7 परिक्रमा आज के दिन पीपल की अवश्य लगा लें। साथ में शाम के समय इसी पीपल के नीचे एक दीपक लगाना न भूलें। यह दीपक आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, आज के दिन सुबह सवेरे स्नान आपको करना है। स्नान का भी समय जैसे आपको पूजन के लिए बताया गया ठीक उसी प्रकार स्नान भी आपको सुबह जल्दी कर लेना है।
प्रयास कीजिएगा कि सुबह 6 बजे तक आपका स्नान हो जाए। लास्ट आप 6:30 बजे तक, यदि अमावस्या के निमित्त आप स्नान करते हैं तो लास्ट आप 6:30 बजे तक स्नान कर लें। जल में आप गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। स्नान के दौरान बाल धोकर स्नान नहीं करना है। अमावस्या तिथि पर बाल धोकर स्नान करना वर्जित बताया गया है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करें। पूरे घर में गंगा जल मिश्रित जल से जल का छिड़काव कर दें। सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं। सुंदर विधि से घर की पूजा करें। पहली रोटी गौ माता को दें। और आज एक रोटी जो अंतिम रोटी होती है घर की, उसमें आप सरसों का तेल लगाकर और यह रोटी किसी काले कुत्ते को दे दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है, साथ ही शत्रु बाधाएं भी समाप्त होती हैं। इस प्रकार से ये सारे कार्य यदि आज के दिन किया जाए तो आपके कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं, देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ग्रह दोष समाप्त होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्योंकि सोमवती अमावस्या है तो घर में यदि आपने शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग का सुंदर से पंचामृत से अभिषेक करवाएं, या फिर अगर आप मंदिर घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाके पंचामृत से अभिषेक कर लें। शिवलिंग का सुंदर से श्रृंगार कर दें। ये सारी चीज़ें आज के दिन यदि आप करते हैं तो आपको अलग से अमावस्या के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आज के दिन कुछ न कुछ दान घर से अवश्य निकालिएगा। दान में आप ब्राह्मण भोज का विधान होता है अमावस्या पर, लेकिन यदि आप ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम एक ब्राह्मण के जीवने योग्य आप कच्चे अनाज, जिसे सीधा कहते हैं, तो इसमें आप चावल, आटा, दाल, हरी सब्जियां, कुछ द्रव्य दक्षिणा वगैरह डालकर आप आज ही के आज किसी ब्राह्मण को इन चीज़ों का दान कर दे। इस प्रकार से आज के दिन दान करना चाहिए। इसके अलावा भी आप काले कंबल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का जो महिलाएं व्रत कर रही हैं तो उन्हें आज के दिन सुहाग की चीज़ों का दान करना चाहिए। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या पर आपको स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि, दान इत्यादि करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।